प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं जानता हूं इस बीमारी के चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपने भी पर्सनली बहुत सी तकलीफ़ों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। हो सकता है मृत्यु, बीमारी, नौकरी, सैलरी का ना होना, पैसों का ना होना, गरीबी, तंगी, बहुत सी चीज़ों को हो सकता है आपने फेस किया हो इन दिनों में और फेस कर रहे हों। बच्चों की फीस ना दे पाना, किराए का ना भर पाना और बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में चल सकती हैं और आप ये कह सकते हैं कि भैया आप नहीं समझ सकेंगे कि मेरी परिस्थिति क्या है। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक शब्द, ये एक बात आपके पूरे जीवन के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है। आप विश्वास करें या ना करें, मैं बहुत स्ट्रांगली विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को पुनर्स्थापित करता है। Our God is a God of restoration. Jesus is a God of restoration. Jesus is the one who restore his people. Jesus is the one who restore his people. इस वीडियो के अंत में मैं अपने बारे में कुछ डालूंगा, अपने कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा, मेरे पुराने जीवन के और आज के जीवन के। आप देख पाएंगे कि मैंने पुराने जीवन में मैं कैसा था और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे रिस्टोर किया और मुझे ये नया जीवन, एक नई शुरुआत दी है। आमेन। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बात को समझ लीजिए, जो भी परिस्थितियां आज आपकी हैं, हालात हैं, परेशानियां हैं, ज़रूर हैं, पूरे विश्व भर में हैं। ना केवल आपकी, ना केवल कुछ दो चार लोगों की, लेकिन ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। वो ये है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब कुछ को फिर से रिस्टोर कर सकता है। एवरीवन दोज हु बिलीव इन जीसस, जीसस हैज द पावर टू रिस्टोर एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जीसस विल रिस्टोर your life. Jesus will restore your family. Jesus will restore your marriage. Jesus will restore your children. Jesus will restore your finances, your health, your ministry, everything which belong to you. Jesus has the power to restore. I have experience in my life. I'm telling you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वचन जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया कि मैं इस संदेश को आप तक पहुँचाऊँ और इस संदेश के द्वारा मैं आपको उत्साहित करूँ। मेरे साथ एक वचन देखिए, आमोस की बुक में, पुस्तक में, आमोस उसका 9वां अध्याय, उसका 11वां वचन लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमेन, हालेलुया। आपने अय्यूब के जीवन को तो देखा होगा, आपने अय्यूब के 42 अध्यायों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उसमें इस प्रकार से बताता जाता है कि उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। वो डिस्ट्रक्शन आया ज़रूर, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। आप जानते हैं रेस्टोरेशन की पहली पिक्चर कहाँ पर है? आप जानते हैं वो पुनर्स्थापना करने की, वो रेस्टोर करने की पहला जो दृश्य है वो कहाँ पर है बाइबल में? पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं आपको इस बारे में बता सकूं। उत्पत्ति पहला अध्याय और पहले, दूसरे, तीसरे वचनों में आप पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधकार था, कुछ नहीं था, बेडौल और सुनसान थी। यही परिस्थिति आप में से कईयों के जीवन की आज है। आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई आपकी मर्जी से नहीं सुन रहे, लेकिन ये परमेश्वर ने आप तक इस संदेश को पहुंचाना चाहा और इसके द्वारा वो आपसे बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं जानता हूं जो तेरी हालत, जो तेरी परिस्थिति है इस समय वो बहुत कठिन है, लेकिन मेरे दास के द्वारा इस बात को सुन ले और समझ ले कि मैं तुझे रिस्टोर करने जा रहा हूं। आमेन, हालेलुया। मैं तुझे रिस्टोर करने जा रहा हूं।
मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे अपने आप में इतना जॉय फील हो रहा है। यस, आवर गॉड इज अ ग्रेट गॉड। Our God is a great God. He restore His people. He restore His people. I'm telling you, अगर आपने अपने जीवन में कुछ भी खोया है, अगर आपने अपने जीवन में खोया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपके पैसे खत्म हो गए हो, आपने उधार लिया हो, आपको ना मिला हो, आपने कर्जा लेने की कोशिश करी हो, आपको ना मिला हो, या कुछ भी परिस्थिति आप क्यों ना फेस कर रहे हो, आपके बच्चों की फीस भरना, आपका किराया भरना, आपके खाना, आपका राशन, आपका तेल पानी, हर एक चीज God is going to restore you. Those are listening me right now. I am telling you, I want to tell you, my dear brother, my beloved, my dear sister, my brother, I'm telling you, God is going to restore you. Yes, I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूं। यस, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। वो आपकी गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करने जा रहा है, वो फिर से बनाने जा रहा है, वो फिर से वो जो टूट गया था, जो बिखर गया था। आपकी नौकरी चली गई है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके हालात बुरे हैं, बीमारियां हैं, आपकी हेल्थ खराब हुई है, या आपके परिवार में, आपके जीवन में मृत्यु आई है, वो सब चीजों को, सब बातों को गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर। परमेश्वर फिर से पुनर्स्थापित करने जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में बहुत से लोगों का विश्वास टूट गया होगा, बहुत से लोग विश्वास में कमजोर पड़ गए होंगे, बहुत से लोगों हालात और परिस्थितियों को देखते हुए उनके मन में यह आ गया होगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपके भी, आपने ऐसा सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। यस, परमेश्वर कहता है कि जब तुमने ये सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, उसी घड़ी मैंने सोचा कि अब इससे बेहतर होगा। आमेन, हालेलुया। जिस घड़ी आपने ये सोचा कि अब शायद कुछ नहीं होगा, उसी घड़ी परमेश्वर ने सोचा कि अब इससे बेहतर होगा। आप जानते हैं, हगाई उसके दूसरे अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि आने वाली महिमा जो है वो पिछली महिमा से बढ़कर होगी। आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ग्लोरी। कीप होल्डिंग जीसस। यीशु को पकड़े रहें, यीशु को थामे रहें, यीशु को जाने मत दीजिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए। मैं जानता हूं हालात, परिस्थितियां और जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, ये ऐसा है कि हमारे विश्वास को एक झोंके में, एक पल भर में कमजोर कर दे और तोड़ दे और खत्म कर दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, अगर आप परमेश्वर में बने रहे, आपको परमेश्वर रिस्टोर कर देगा। यू विल एक्सपीरियंस द रेस्टोरेशन। मेरे साथ एक वचन देखिए, भजन संहिता 80 में 3, 7वें और 19वें वचन में लिखा है। भजन संहिता 80 उसका 3रा वचन देखिए क्या लिखा है। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और हम में अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। अब 7वें वचन में देखिए लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 19वें वचन में देखिए लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आप इन तीनों वचनों में एक बात देखेंगे कि परमेश्वर का दास एक ही बात को बार बार बोलता है, हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज को नोटिस करेंगे, वो परमेश्वर को जब एड्रेस करता है, जब परमेश्वर को पुकारता है, तो 3रे वचन में कहता है, पहली बार में वो कहता है हे परमेश्वर, लेकिन उसके 7वें वचन में कहता है हे सेनाओं के परमेश्वर, और 19वें वचन में कहता है हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। हे परमेश्वर, हे सेनाओं के परमेश्वर, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। एवरी टाइम,
हर बार वो बात तो एक ही कह रहा है, लेकिन हर बार वो परमेश्वर के और महानता को प्रकट करता है, हर बार और परमेश्वर की निकटता में जा रहा है, हर बार और ज्यादा परमेश्वर को बड़े रूप में प्रस्तुत कर रहा है, संबोधित कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, आपकी परिस्थिति खराब होगी, हो सकता है आपको प्रार्थना करने का भी मन ना करता हो सकता है आपको वचन पढ़ने का मन ना करता हो सकता है अब आप सोचें कि अब मैं आज के बाद कभी चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर की आराधना करते रह गए, अगर आप परमेश्वर की ओर देखते रह गए, अगर आप परमेश्वर में बने रह गए, अगर आप परमेश्वर को पकड़े रह गए, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह गए, अगर परमेश्वर के साथ आप एक मन हुए रह गए, आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सपीरियंस द रेस्टोरेशन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप परमेश्वर की उस पुनर्स्थापना को एक्सपीरियंस करने पाएंगे, आप एक्सपीरियंस करने पाएंगे। एक छोटी सी प्रेयर आपको करनी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर यशायाह में एक बात को कहता है, यशायाह की पुस्तक में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ओह जीसस, यशायाह में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई नहीं है जो कहे कि हमें पुनर्स्थापित कर परमेश्वर, कोई नहीं कहता कि हमें फिर से बना, हमें फिर से खड़ा कर। देखिए यशायाह 42 के 22वें वचन में, यशायाह 42 के 22वें वचन में लिखा है, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड्डियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं, ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए हैं और कोई आज्ञा नहीं देता, लौटा दो। परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी परिस्थिति कुछ ऐसी है जैसी आपकी और हमारी, लेकिन कहता है कि कोई नहीं कहता कि लौटा दो, कोई नहीं कहता कि रिस्टोर कर दो। आपको अपने लिए एक प्रार्थना करनी है, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है। आपको कहना है, लॉर्ड रिस्टोर अस, हे परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर, हे सेनाओं के परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमें पुनर्स्थापित कर, हमें रिस्टोर करें परमेश्वर, हमें रिस्टोर करें। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 12 अध्याय के 43 वचन में, 43 वर्ष में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा जब एक मनुष्य में से निकल जाती है तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, अगर आपका 1 रुपया चला गया है, वो फालतू की दुष्ट आत्मा अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को ला सकती है। आपका पैसा परमेश्वर का पैसा है। अगर आपने कुछ भी लूज किया है, अगर आपका 1 रुपया खोया है, जब आप प्रार्थना करेंगे क्या वो 7 और रुपयों को लेकर नहीं आएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे क्या वो 1 रुपया जो आपका खोया है वो और 7 रुपयों को लेकर नहीं आएगा लौटाकर? क्या उस घड़ी आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे रेस्टोरेशन को? मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत बार जैसे हालात हमारे होते हैं, हम उन्हीं हालातों में सीखना और उन्हीं में परेशान होना, उन्हीं में कुढ़ते रह जाना, उन्हीं में बुड़बुड़ाते रहना सीख जाते हैं। और हमको लगता है कि अब कभी हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारी जो हालात हो चुके हैं वो नहीं बदलेंगे। बहुत से बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं इस समय पे क्योंकि फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है। बहुत से लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ें हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप जो हैं, मैंने अपने पिछले संदेश में बताया था कि ये पानी जो है वो आपको डुबा नहीं सकता। आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर को कहना है, प्रभु मेरा 1 रुपया खोया है, वो 7 नए रुपयों को वापिस लेकर आए। एक फालतू सी दुष्ट आत्मा, एक मामूली सी दुष्ट आत्मा जाती है और 7 बुरी आत्माओं को ला सकती है ना? तो क्या हमारा पैसा जो परमेश्वर का पैसा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जब वो खो गया, जब वो खर्च हो गया या वो इस समय में हमारे पास नहीं रहा,
क्या जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो और 7 नए रुपयों को लेकर नहीं आएगा? आप कहेंगे भैया ये बिब्लिकल है। जी हाँ, बिब्लिकल है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। आप प्रार्थना कर कर देखिए। आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी नौकरी चली गई है, परमेश्वर इससे बेहतर आपको जॉब दे सकता है। अगर आपकी 20,000 की नौकरी चली गई तो परमेश्वर आपको 50,000 की नौकरी दे सकता है। अगर आपका कुछ भी चला गया है, कुछ भी इस समय पर आपने गवा दिया है, खो दिया है, आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु हमें रिस्टोर करें, प्रभु यीशु मसीह हमें रिस्टोर करें। अगर आपकी हेल्थ चली गई, आप कमज़ोर हो गए हैं, आप वीक हो गए हैं, आपको बुखार है, आपको कोई तकलीफ है, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे रिस्टोर करें, मुझे पुनर्स्थापित करें। आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उस रेस्टोरेशन को मांगिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रिस्टोर करता है, जो रिस्टोर करता है। वो अगर उत्पत्ति में बेडौल परिस्थिति, बेडौल और सुनसान और पूरा अंधकार से भरी हुई परिस्थिति में अपना वचन बोलकर सब कुछ नया कर सकता है, तो आपकी परिस्थिति तो बहुत मामूली है अभी भी। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, परमेश्वर उसको बदलने की सामर्थ रखता है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ग्लोरी, यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ग्लोरी इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर चिल्ड्रंस लाइफ। आपके बच्चों के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में यू विल एक्सपीरियंस। आप आने वाली जो महिमा है, जो बड़ी है, जो महान महिमा है, वो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़िए मत, उससे अलग मत होइए, उसे पकड़े रखिए। ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ग्लोरी, गॉड विल रिस्टोर यू। ये अंत के दिन है प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, जब आपके घर में किसी का बर्थडे होता है या कहीं पे कोई फंक्शन होता है और आपने अगर 100 लोगों को बुलाया हो और उसमें से सिर्फ 50 ही आए हों और 50 का खाना आपके पास एक्स्ट्रा रह जाए, तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं बताइए? जो आए होते हैं उनको थैली में या डब्बों में डालकर साथ में दे देते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, खाते हैं और साथ में भी लेके जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस समय बैकस्लाइड हो रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट रहा होगा, कमज़ोर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं विश्वास से भटक रहे होंगे, लेकिन जो खड़े रह गए, परमेश्वर उनको बहुतायत से ब्लेस करेगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह ने जिस घड़ी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। स्टिल यू हैव होप। अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहा, आपके पास तब भी एक आशा है। बताऊं कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पास एक बच्चा आया और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दी, यूहन्ना 6वें अध्याय में। और जब दे दी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको मल्टीप्लाई किया और 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिला दिया। अगर आप मत्ती के 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो ये वाक्य लिखा है, लेकिन अगर आप मत्ती के 15 अध्याय में पढ़ेंगे तो एक और वाक्य लिखा है, जहाँ पर उनके पास 7 रोटी थी और कुछ मछलियाँ थी और 4,000 लोगों को खिलाया। पहले से मछलियाँ भी बढ़ गई, रोटियाँ भी बढ़ गई, लेकिन खाने वालों की संख्या कम हो गई, है ना। लेकिन यूहन्ना 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आए अपने चेलों के पास और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने दाहिने जाल डालो। लिखा है 153 बड़ी मछलियां, 153 बिग फिशेस, है ना, और छोटियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर आपके पास थोड़ा है, परमेश्वर उसमें भी चमत्कार कर सकता है। अगर उससे भी थोड़ा है, परमेश्वर उसमें भी चमत्कार कर सकता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, परमेश्वर इस जीरो में भी चमत्कार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, ये संदेश मैं आपके लिए बना रहा हूं मेरी बहन, मेरे भाई। ये संदेश आपके लिए है, मेरी महिमा के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और वो महिमा आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, यूसुफ का छोटा भाई, उसका नाम था बियामीन। और जब वो पैदा हुआ, उस घड़ी उसकी माँ मरने पर थी।
इवन जब वो पैदा हुआ, उसकी माँ ने मरते मरते उसका नाम रखा बिनोनी। बिनोनी उसका नाम उसकी माँ के द्वारा रखा गया, बिनोनी, लेकिन उसके पिता ने उसका नाम रखा बियामीन। आप बिनोनी का मतलब जानते हैं, शोक का पुत्र। बिनोनी का मतलब है शोक का पुत्र, लेकिन बेंजामिन का मतलब है, बियामीन का मतलब है दाहिने हाथ का पुत्र। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रकाशन है प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जीसस, वाओ, प्रभु यीशु मसीह जो शोक के साथ ही पैदा हुआ, या शोक से भरा हुआ व्यक्ति माना गया, जो पूरे जीवन में एक स्ट्रगल को हम देखते हैं, या जितना भी पवित्र बाइबल बताती है, क्रिटिसाइज किया गया, मारा गया, उसकी निंदा की गई, वो एक जगह पे नहीं रह पाया, दूसरी जगह चला गया, बहुत सी बातें हुई, शोक का मनुष्य माना गया उसे, इसलिए यिर्मयाह से उसकी तुलना की गई। लेकिन वो दूसरी ओर दाहिने हाथ का पुत्र परमेश्वर के साथ कहलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस घड़ी आप पैदा हुए अपनी मां के द्वारा, आप एक शोक से भरी हुई दुनिया में शोक के साथ ही पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? रोते हुए या हंसते हुए? रोते हुए, शोक के साथ ही पैदा हुए, दुख के साथ ही। लेकिन जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप दाहिने हाथ के पुत्र हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बियामीन जो यूसुफ का छोटा भाई था, जिस घड़ी यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री बन के सबको खाना बांट रहा था, जिस घड़ी बियामीन और उसके बाकी भाई यूसुफ के सामने पहुंचे, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को एक तरफ बिठाया और बियामीन को एक तरफ बिठाया और खुद अलग बैठा। उसने सबको जो खाना दिया वो तो दिया, लेकिन बियामीन को 5 गुना ज्यादा दिया, उनसे 5 गुना ज्यादा दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका और मेरा बड़ा भाई इब्रानियों 2:11 के अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमारे साथ भी है। आप उसके बियामीन हैं। यू आर द बेंजामिन फॉर गॉड, फॉर जीसस। आप उसके छोटे भाई और बहन हैं। वो कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा। He will bless you. He will restore you. He will provide you. वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको रिस्टोर करेगा, वो आपकी सारी भली आवश्यकताओं को स्वर्ग से पूरा करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसे छोड़िए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए, कमज़ोर मत होइए विश्वास में। इस घड़ी में वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है। He is a God who restore his people. और वो आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो आपको रिस्टोर करना चाहता है। वो आपको यूं ही छोड़ नहीं देगा, वो आपको यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ देगा। एक बात समझ लीजिए, लेकिन वो आपको रिस्टोर करेगा। वचन कहता है कि वो दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को फिर से खड़ा करेगा। वो दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को फिर से खड़ा करेगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारेगा और उसके खंडरों को फिर बनाएगा और प्राचीन काल में जैसे थे वैसा ही उनको बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि विश्वास रखिए, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो गए हों, आपकी परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो गई हों, लेकिन वो इन सब बातों को एक तरफ करके फिर से सब कुछ रिस्टोर कर सकता है, सब कुछ रिस्टोर कर सकता है आपके लिए। मैं उन बहनों को बोलना चाहता हूं जिनके मिस कैरेज हुए कभी भी, या फिर उनको सडनली ऐसी न्यूज़ मिली कि उनका बेबी अब नहीं रहा गर्भ में ही और उनको उसको क्लीन कराना पड़ा। आई एम टेलिंग यू माई डियर सिस्टर, जीसस विल रिस्टोर यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा और अगले ही साल में परमेश्वर आपको एक बेबी की आशीष ज़रूर से देगा। आमेन।
अगर आपकी नौकरी चली गई है, श्योरली गॉड विल ब्लेस यू विद अ न्यू जॉब। परमेश्वर आपको एक नई नौकरी देगा, बस उसको थामे रहिए। आपकी हो सकता है इन दिनों में बहुत से लोगों के झगड़े हो रहे हों, उनके परिवारों में प्रॉब्लम हो रही हों, हस्बैंड वाइफ्स में कुछ इश्यूज चल रहे हों, और बच्चों की पढ़ाई और ये सब बातों के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप घबरा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे और इस बात पे विश्वास रखें कि वो परमेश्वर है जो हमें रिस्टोर कर सकता है, तो क्यों ना उस परमेश्वर से मांगे, क्यों ना उस परमेश्वर को कहें, प्रभु हमें रिस्टोर कर। प्रभु आपके मांगने से होगा, आप मांगिए, आप परमेश्वर से कहिए। आप ये मत सोचिए कि क्या परमेश्वर को पता नहीं है हम किस हालात में जी रहे हैं। जी हाँ, वो पता है। जैसा मैंने आपको बताया यशायाह 42 उसके 22वें वचन में परमेश्वर खुद कहता है कि कोई नहीं कहता कि लौटा दे, कोई नहीं कहता। आपको किसी नए अंग की जरूरत है, आपका एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, आपको नए हार्ट की जरूरत है, किडनीज की जरूरत है, किसी भी ऑर्गन की जरूरत है, आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे ऑर्गन्स को रिस्टोर कर दीजिए। गिव मी अ न्यू ऑर्गन, गिव मी न्यू ऑर्गन, ही विल गिव यू न्यू ऑर्गन। वो नए अंग आपको दे देगा। उससे कहिए, रिस्टोर करिए। अगर आपका डिवोर्स हुआ है या होने पर है, आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी शादी को रिस्टोर कर दीजिए। अगर आपकी हेल्थ चली गई है, आप कमजोर हो गए, आप बीमार हो गए, आप परमेश्वर से कहिए मेरी हेल्थ को रिस्टोर कर दीजिए। अगर आप आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए, आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में रिस्टोर कर दीजिए। प्रभु मैं फिर से वो रेस्टोरेशन देखना चाहता हूं। आप परमेश्वर से कहिए, मांगिए, परमेश्वर को पुकारिए। इस समय में, ये समय चुप रहने का नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर, हे परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर। फिर कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर। फिर कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमें पुनर्स्थापित कर। यस, ask God to restore you, to restore your family, to restore your health, your finances, everything। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका परिवार, हर एक चीज परमेश्वर में वो सामर्थ है प्रियो कि वो आपको रिस्टोर कर सकता है। आपके आत्मिक जीवन को रिस्टोर कर सकता है, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके गर्भ को, आपकी हेल्थ को, आपके ऑर्गन्स को, आपके जीवन को वो रिस्टोर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बिखरे पन्नों को फिर से एक सुंदर कॉपी में, एक डायरी में बदल सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बिखरे फूलों को फिर से एक नए बुके में, एक नए गुलदस्ते में परिवर्तित कर सकता है, और वो आपके जीवन को रिस्टोर कर देगा। उससे मांगिए, उससे कहिए। मैं इस संदेश के बाद आप आगे देखेंगे कि मेरे जीवन में मैं कैसे धक्के खा रहा था, अपने जीवन में नशों में, व्यभिचार में और गंदगी में जी रहा था, डिस्ट्रॉयड लाइफ को मैं जी रहा था, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को रिस्टोर किया, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को नया बना दिया। इफ ही कैन डू फॉर मी, ही कैन डू फॉर यू। अगर वो मेरे जीवन में कर सकता है, वो आपके जीवन में भी कर सकता है। आमेन। बिल्कुल भी घबराइए मत। मैं जानता हूं कि कठिन परिस्थिति है, लेकिन इससे बढ़कर मैं ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर इस हालात को, इस परिस्थिति को बदलने की और फिर से हमको रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक घड़ी थी जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने एक बेबी कंसीव किया, और हम लोग एक बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही है, और 3 महीने हो गए थे तब। और मेरे लिए बहुत दर्द भरा समय था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उस समय पे, और मेरी वाइफ, हम लोग बहुत रोए, बहुत तकलीफ़ हुई हमें। और उसी के अगले साल जब हमारा ये मिसकैरेज हुआ, उसी के अगले साल हम लोग देहरादून में थे अपनी फैमिली कॉन्फ्रेंस में, और मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा था, जीसस इज़ अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। यीशु मसीह पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब मेरी पत्नी ने दोबारा कंसीव किया, गर्भवती हुई, सो
मैं वापस आया देहरादून से और उसी जून महीने में मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ उस घड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी बहुत, और डॉक्टर ने बोला इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए, और हम नहीं जानते कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और मैंने एक हॉस्पिटल में पता किया जाकर, और उसने बताया कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा रहेगा, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, इतनी दवाई लगेगी, वो लगेगा, ये सब बहुत खर्चा बताया। और वहीं हॉस्पिटल के पीछे एक पार्क था, मैं वहाँ पे बैठकर रोया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि समुद्र के दूसरी पार मैं कैसे जाऊँगा। अगर आपने मुझे रिस्टोर नहीं किया, मैं दोबारा रेस्टोरेशन के ऊपर कभी प्रचार नहीं कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने मुझे रिस्टोर नहीं किया, मेरे परिवार को रिस्टोर नहीं किया, तो मैं दोबारा रेस्टोरेशन के ऊपर कैसे प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, बट आई एम टेलिंग यू, माय गॉड रिस्टोर मी, ही रिस्टोर्ड अस। परमेश्वर ने हमारे बेटे को नया जीवन दिया, हमारे परिवार को एक नई खुशी दी, और परमेश्वर ने अब तक हर एक चीज़ को पूरा किया। हर एक पैसे की ज़रूरत को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता चला गया, और परमेश्वर ने हम सबको अच्छी हेल्थ से ब्लेस किया। सेम गॉड, यीशु मसीह नासरी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, वो आपके जीवन को रिस्टोर कर सकता है। ट्रस्ट मी एंड ही विल रिस्टोर यू, ही विल रिस्टोर यू। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ब्लेस करे। जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं ना, ये बस थोड़ी सी रह गई है, खत्म होने वाला है। फिर आप परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए उसके लिए। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए जो मेरे संदेश को देख रहे हैं, इस संदेश को देखते प्रभु। मेरी विनती है आपसे प्रभु यीशु, हर एक वो बहन जिन्होंने आज तक अपने बच्चे को खोया है प्रभु, मिसकैरेज हुआ है या कुछ भी हुआ, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें रिस्टोर कर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाज़रत के नाम से प्रभु, लेट देम एक्सपीरियंस योर रेस्टोरेशन ओ गॉड। उनको फिर से रिस्टोर कर दीजिए, पुनर्स्थापित कर दीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने जॉब को, नौकरियों को खोया है प्रभु, आप उनको नई नौकरियां दे प्रभु यीशु मसीह। जिनके ऊपर कर्जा आ गया है या सैलरी नहीं मिल रही है प्रभु, आप उनको प्रोवाइड करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप एलिया के परमेश्वर है, अगर आप उसको कौओं से प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्रभु अपने लोगों को भी कर सकते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन जो यहोवा के खोजी हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु जी। मेरे इन प्रिय भाई बहनों ने जो खोया है, अगर इन्होंने 1 रुपया खोया है प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं 7-fold रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 7 गुना प्रभु आप इनको रिस्टोर करेंगे प्रभु। इन्होंने 1 रुपया अगर खोया है, आप नए 7 रुपयों से इनको ब्लेस करेंगे, और वो सारा मिला के इनका सारा जो भी खोया है प्रभु वो पूरा होने पाएगा यीशु नाज़रत के नाम से। इनकी नौकरी, इनका बिजनेस, इनकी हेल्थ, इनके बच्चे, इनकी फीस, इनका किराया, इनका सब कुछ यीशु मसीह के नाम से रिस्टोर होने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से इन प्रिय भाई बहनों को आशीषित करता हूं प्रभु। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ओ जीसस, यीशु नाज़रत के नाम से, ओ रखाला होंदेरिया लहालबो शलबेनियन दुरलबास्तियाले, ओ प्रभु यीशु नाज़रत के नाम से आई रिलीज द रेस्टोरेशन ओ गॉड, आई स्पीक द रेस्टोरेशन इन देयर लाइव्स ओ गॉड, इन जीसस माइटी नेम। हर एक चुराने वाला, हर एक नाश करने वाला शैतान का आत्मा, वी कमांड यू, वी रिब्यूक यू
Leave these people right now in Jesus' name. I speak the restoration. I speak the restoration. I speak the restoration in Jesus' name, oh God. In Jesus' name, oh परमेश्वर, ये एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु जी उस रेस्टोरेशन को प्रभु, जैसा प्रभु आपका वचन कहता है कि हमें पुनर्स्थापित कर प्रभु इन्हें और हमें, मुझे, मेरे परिवार को, ओ प्रभु हम सबको पुनर्स्थापित कर, हमें रिस्टोर कर, हम तेरी महिमा करने पाए प्यारे यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके अपने स्कूल हैं प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु जी, आप जानते पिता कि बहुत से स्कूल्स में फीस नहीं दी जा रही है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नाजरत के नाम से स्कूल एजुकेशन रिस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन लोगों के स्कूल्स रिस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू करे वो प्रभु बिजनेस ठप पड़ गए, वो रिस्टोर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनकी नौकरियां चलेगी वो रिस्टोर होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके पास जो भी पैसा है यीशु के नाम से वो मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह, मल्टीप्लाई हो जाए। लेट देम एक्सपीरियंस द मिरेकल मनी इन देयर लाइव्स ओ गॉड। लेट देम एक्सपीरियंस द मिरेकल मनी, मिरेकल मनी। आई स्पीक द मिरेकल मनी इन देयर लाइव्स ओ गॉड। यीशु नाजरत के नाम से इनके बैंक अकाउंट में यीशु के नाम से मिरेकल मनी आने पाए। ओ परमेश्वर, आपके स्वर्ग से प्रभु जी हम मांग लेते परमेश्वर, हम मांग लेते प्रभु। ओ दुनिया प्रॉमिस करती पूरे नहीं करती प्रभु, लेकिन हम जानते आप जो प्रॉमिस करते आप पूरा करते प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरे वचन नहीं टलेंगे। इसलिए हम आपके नाम से यीशु मसीह वो मिरेकल मनी को मांग लेते हैं प्रभु, वो रेस्टोरेशन को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु जिनके पास राशन नहीं है, ओ प्रभु कोई भाई बहन आए और उनके पास ओ प्रभु 5,000 का, 3,000 का, 10,000 का उनको राशन डलवा दे प्रभु जी। उनके बच्चों की फीस भर दे प्रभु यीशु मसीह, उनके मकान का किराया दे दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, जो रिमोट एरियाज में प्रभु सेवकाई को करते प्रभु, जहां पे उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, सताव है, बहुत सी चीजों को सहना पड़ता है प्रभु, आप उनको रिस्टोर कर दे, उनके बच्चों को रिस्टोर कर दे प्रभु। पास्टर्स के बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए प्रभु लोग खड़े हो सके, चर्च के लोग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनका किराया देने के लिए प्रभु खड़े हो सके, हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। लेट देम एक्सपीरियंस, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन दूंगा प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, ओ प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अद्भुत गवाहियां, अद्भुत गवाहियां मांग लेते प्रभु इन लोगों के लिए हम यीशु मसीह के नाम से। उनको देखने दे प्रभु तेरी सामर्थ को कि अद्भुत गवाहियां प्रभु इनके जीवन से आने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम इन्हें ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आई एम टेलिंग यू, यू आर द पीपल ऑफ न्यू टेस्टमेंट एंड यू विल एक्सपीरियंस द न्यू टेस्टमनीज। आप नई गवाहियों को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, मेरे इस संदेश के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं उन गवाहियों को सुनना चाहता हूं आपसे। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आने वाली जो महिमा है, जो वो प्रकट करने जा रहा है, वो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू माय बिलवर्ड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब परमेश्वर की एक महान महिमा को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, मुझे खुशी हो रही है इस संदेश को आप तक पहुंचाते हुए, आप तक बताते हुए। आई कैन फील हिज प्रेजेंस राइट नाउ। मैं विश्वास करता हूं जितना आनंदित मैं महसूस कर रहा हूं, उतना ही आनंदित मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ खड़ा है वो महसूस करता है, और उतना ही आनंद आप इस संदेश को सुनते हुए महसूस करने पाएंगे। आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं प्लीज कमेंट कर दीजिए, है ना। और अगर आप इस संदेश के द्वारा ब्लेस हुए हैं तो हमें भी ब्लेस करिए। कैसे? ऐसे कि संदेश को लोगों तक पहुंचाए। प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों को इस संदेश को सुनने की जरूरत है। टूटे पड़े हैं, झोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उनको जानने दें कि यीशु मसीह उनको रिस्टोर कर सकता है।
हालेलुया। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। इस चैनल को, जो मेरा चैनल है तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी मन में आता है कर लीजिए। हम सब भाई बहन हैं, सब बातों में मिलकर परमेश्वर की महिमा हो जाए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू, वी लव यू एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू।